अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स सोर्सेज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये कोर्स हमें बताता है कि छोटे छोटे पार्टिकल जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर किस तरह से हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व होने वाली प्रॉपर्टीज़ जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि कनेक्ट करता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। जो हमारे पास कैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है या वॉल्यूम हमारे पास है, वो कंबाइंस करता है किसके थ्रू, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू, क्वांटम के और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के। सिंपल वर्ड में मैं अगर कहूँ तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ब्रिज है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक वर्ड के बीच। क्लासिकल और जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है ये बताते हैं कि पार्टिकल्स का मोशन और एनर्जी, जबकि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है हमारे पास वो हमें उनका कलेक्टिव बिहेवियर बताती है। तो ये जो तीन हैं हमारे पास, यही असल में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। अब अगर हम एग्जांपल ले कि एक ग्लास में वाटर है और उसमें ट्रिलियंस ऑफ जो हमारे पास पार्टिकल्स है। हर पार्टिकल की मोशन जो है वो डिफरेंट है। इसकी मोशन हमारे पास इस साइड पे है, दूसरे पार्टिकल्स की मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब हम हर एक को इंडिविजुअली ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज या प्रोबेबिलिटी यूज़ करके पूरे जो हमारे पास सिस्टम है, पूरे सिस्टम का हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके ओवरऑल जो पार्टिकल की मोशन क्या है, क्या वो रेस्ट पे हैं या वो प्रेशर लगा रहे हैं या पूरा वॉल्यूम कितना है। तो यही हमारे पास क्या आती है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है। अब हम देख जो टर्म यूज़ की थी कि ये एक ब्रिज है माइक्रो स्टेट से मैक्रो स्टेट में। तो हम देखते हैं कि माइक्रो स्टेट क्या है और मैक्रो स्टेट क्या है हमारे पास। तो जो हमारे पास माइक्रो स्टेट है वो डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या मतलब, सिस्टम की वो उसकी अगर हमारे पास एक गैस का कंटेनर है गैस का, तो वो क्या करता है कि मॉलिक्यूल है तो वो बताता है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको स्टडी करें तो वो बताता है कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इसकी एग्जैक्ट एनर्जी क्या है। तो हम क्या करते हैं कि कितनी वो स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन जो माइक्रो स्टेट्स है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, हमें इसे जो है ना वो डायरेक्टली देखना है मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास होता है कि वेयर ईच पार्टिकल इज़ एंड हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग। ये हम किसके थ्रू हमें पता चलता है, माइक्रो स्टेट के थ्रू हमें पता चलता है। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसमें याद करने वो ये है कि देयर आर मैनी पॉसिबल माइक्रो स्टेट फॉर अ सिस्टम, कि इसमें एक माइक्रो स्टेट जो है ना वो उसमें एक सिस्टम में बहुत सारी जो वो माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्रो स्टेट्स क्या होती है। मैक्रो स्टेट जो है ना वो ओवरऑल ऑब्जर्वेबल स्टेट होती है सिस्टम की, जो कि हमें उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम बताता है। लेकिन ये क्या है कि ये एक बहुत बड़ी स्टेट्स होती है, उसमें जो मालिक्यूल, जैसे हमने पानी के ग्लास की एग्जांपल देखी, तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं वाटर के। तो हम हर पार्टिकल जो है ना वो क्या करते हैं कि हमें उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, तो हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते। फिर हम क्या कहते हैं कि उसका एक एवरेज लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं और हमारे पास वो उस स्टेट की कंडीशंस आ जाती हैं। मैनी माइक्रो स्टेट्स कैन बी गिव द सेम मैक्रो स्टेट। अब ये बात जो पीछे की थी कि एक सिस्टम में बहुत सी माइक्रो स्टेट होती हैं और लेकिन वो कह रहे हैं कि सेम मैक्रो स्टेट की बहुत सारी माइक्रो स्टेट भी हो सकती हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि हमने एक रूम है, उसका एक ये फॉर एग्जांपल रूम है, तो उसका टेम्परेचर हमने देखना है, तो हम क्या थर्मोमीटर के ज़रिए हम क्या करेंगे कि उसका टेम्परेचर जो वो मेजर कर लेंगे। या हमने प्रेशर गैस का मेजर करना है, तो वो हम ओवरऑल जो है वो प्रेशर गेज यूज़ करके हम उसका टेम्परेचर जो है वो प्रेशर जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैनी पार्टिकल सिस्टम क्या है। मैनी पार्टिकल जो सिस्टम है इसमें क्या है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ जो है वो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एटम्स के हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या हम इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी ले सकते हैं। तो हम उनको किस में ऑब्जर्व करते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स में, थर्मोडाइनमिक्स में। कैसे, अब एग्जांपल है कि अगर ये हमारे पास एक है
जब हम मैनी पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं तो मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों, जैसे गैस मालिक्यूल्स या मेटल एटम्स वगैरह। इनको इंडिविजुअली जो ट्रैक करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इनके कलेक्टिव मोशन और एवरेज स्पीड्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लाउड का पीस लिया है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स है लार्ज नंबर है। हम उनको इंडिविजुअली नहीं बता सकते कि ये एक ब्रस्ट ऑफ क्लाउड है तो वो इसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो इतने हैं, उनकी डायरेक्शन ये है, वो हम इससे नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि उनका जो है ना वो कलेक्टिवली बिहेवियर देखते हैं, किसके थ्रू, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करके। हम ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ये कोर्स पढ़ ही क्यों रहे हैं या हम स्टैटिस्टिकल मेथड ही क्यों लगाते हैं। तो ट्रैकिंग ईच पार्टिकल इज़ इम्पॉसिबल ड्यू टू, जैसे कि हम पीछे बात करते हैं, ह्यूज नंबर की वजह से। तो हम क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बताते हैं, हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं या हम उसकी एवरेज बताते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी का ये है कि हम उसकी क्या करते हैं कि जो प्रीवियस उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसका बिहेवियर होता है उसको देख के हम बता रहे होते हैं। तो हमारे पास बताते हैं कि ये टेम्परेचर चेंज होगा, इसके प्रेशर में क्या वेरिएशन आ सकती है, या उसकी फेज ट्रांजिशन कैसी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दी है कि अगर कोई ओवरऑल गेम हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि कौन से जो गेम है वो ज़्यादा कितने परसेंटेज लोग जो है वो ज़्यादा खेलते हैं, या इस तरह हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक जनरल सी एग्जांपल ये कि जो हमारे पास हॉकी है 20% है, फुटबॉल 25% है, बेसबॉल 36% है, जो सोशल हमारे पास 19% जो है ना वो लोग इसमें इंटरेस्ट है। तो हमने ये नहीं देखा कि हम हमने देखा, हमने सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी बताई है परसेंटेज में कि कितने परसेंटेज के वो लोगों के इंटरेस्ट देखे और कि ये हमारे पास आ सकती है। तो अब हम देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी से इस तरह किस तरह रिलेट, क्योंकि हम जब बात ही कर रहे हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह की, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक मोशन होती है पार्टिकल टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कनेक्ट करती है किस तरह। टेम्परेचर है तो हम उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। प्रेशर है तो जो हम पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं कंटेनर्स की वॉल्स के साथ, तो वो कितना प्रेशर जो है ना वो अब इंडिविजुअली तो हम नहीं बता सकते कि एक पार्टिकल जो है वो कंटेनर्स की वॉल पे कितना प्रेशर लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि उसका एवरेज लेते हैं और फिर हम उसको बता देते हैं कि ये हमारे पास क्या है ये इसका एवरेज बिहेवियर है। तो असल में जो काइनेटिक थ्योरी ही हमारे पास क्या थी, फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, क्योंकि जब हमने पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी किया तो उसे फिर हमें पता है कि उसके साथ एनर्जी है, तो उसको स्टडी करने के लिए फिर हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको जो है वो अंडरस्टैंडेबल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रो स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी के बीच क्या रिलेशन है और कैसे एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक लॉ यहाँ से डिवेल्प होते हैं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स ऑसिस।